जब हिरोशिमा पे एटम बम गिराया गया 6 अगस्त को, तो हिरोशिमा की आबादी थी 3.5 लाख। उसी वक्त जब ये एटम बम गिरा है तो उनके 75,000 से 80,000 अमवात उसी वक्त होगी। एक हफ्ता महीने के अंदर अंदर ये अमवात 1.5 लाख होगी। ठीक है। तकरीबन 40% आबादी हिरोशिमा की ख़त्म होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर ख़त्म हो गया, ठीक हो गया। अब जब इस किस्म की तबाही एक न्यूक्लियर वेपन कर सकता है और इसके अंदर जो फायर बॉल आता है, ब्लास्ट होता है, उसके बाद थर्मल रेडिएशन है, उसके बाद शॉक वेव्स हैं, तो इतना ज़्यादा तबाही है जिसकी इंतहा कोई नहीं। और ये सिर्फ 15 किलो टन का वॉरहेड था। सो 15 किलो टन के वॉरहेड में इतनी तबाही हुई है। आज एक शहर ले लेते हैं, दिल्ली। दिल्ली की आबादी कोई 3.5 करोड़ है। उसके ऊपर अगर ये न्यूक्लियर अटैक हो जाता है तो 40% यानी कि 14 मिलियन, 1 करोड़ 40 लाख अमवात होने का खदशा है। इतने हमारे पास न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं कि हम पूरे इंडिया को, आपने कहा हमारे पास 170 वॉरहेड्स हैं, इंडिया के पास 175 हैं ओपन सोर्स। तो हमारे जो न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं उनकी क्वालिटी बेहतर है इंडिया के वॉरहेड से? ये अब कुछ कहा नहीं जा सकता बिकॉज इसको बड़ा सीक्रेट इंफॉर्मेशन रखी जाती है। ठीक है, अब नंबर्स भी हमें ओपन सोर्सेज से, ये ओपन सोर्सेज की इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ मैं। सिर्फ आपको तबाही बताना चाह रहा हूँ कि इसकी तबाही कितनी हो सकती है। तो तबाही की वजह से आपका ख्याल है कि ये न्यूक्लियर वॉर नहीं होगी? ये आपके सामने है, यानी मतलब आप देख लें कि ये आप दिल्ली अगर आधा वाइप आउट कर दें न्यूक्लियर वेपन से, या उनके बाकी तमाम शहर हमारी मिसाइल, एक तो वॉरहेड हो गया, एक डिलीवरी सिस्टम हो गया। हमारी डिलीवरी सिस्टम्स 2750 किलोमीटर तक। 2750 जी, यानी कि इंडिया का आखिरी कोना है वहां तक जा सकते हैं। वेस्ट से ईस्ट 2900 किलोमीटर है इंडिया। ठीक है। तो अब आप इमेजिन करें कि कोई शहर ऐसा नहीं है जो कि हमारी उसकी रेंज में नहीं है। ठीक है। तो ये जो खेल, ये जो अपना मोदी साहब और उनकी जो लोग हैं, ये किस तरफ लेके चलना चाह रहे हैं सारे सिलसिले को, ये उनको पता होगा इस चीज़ का।